प्रेम से बोलिए राधे राधे। कल हम लोगों ने कथा के सप्तम दिवस में भगवान श्री सीताराम जी के पावन परिणयोत्सव की कथा का रस पाने की विवाह का अर्थ होता है विशेष रूप से वहन करने की क्षमता। वह अपने धातु से भी उपसर्ग पूर्वक वह प्रापणे धातु से विवाह शब्द का निष्पादन हुआ। विशेष रूप से वहन करने की क्षमता, विशेष रूप से जिम्मेदारियों का वहन करना, जिम्मेदारियों को उठाना, जिम्मेदारियों को समझना ही वास्तविक लेकिन जैसे विवाह में एक स्त्री एक पुरुष का विवाह होता है, दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरों के प्रति समर्पित हो जाते हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं, सपने में भी कष्ट नहीं देना चाहिए। एक पिता चाहे अपने बालक से नहीं हो सकता। 9 किसी माता जी की पेट में हो जाए तो 10 चौरा शरीर जिस पर हम बड़े गर्व करते हैं, करने वाली मातृशक्ति ही 9 महीने तक जिसने अपने पेट में अपने गर्भ में हम सबको धारण किया, अपना सुख दुख सब भूल करके केवल अपने संतानों के लिए जिनका जीवन होता है, ऐसी माँ को कभी भी सपने में भी कष्ट नहीं देना चाहिए। माँ को दुखी करने वाला, पिता को दुखी करने वाला, गुरुजनों को दुखी करने वाला जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। और दूसरी बात, पत्नी को भी दुख नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, जितने संबंध हैं, केवल पत्नी और पति का ऐसा दिव्य संबंध है। एक पत्नी अपने पति के लिए मायके छोड़ देती है, अपने बचपन की सखी सहेली, घर परिवार, सुख दुख, बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें, सब कुछ छोड़ देती है। इतना तक कि अपना गोत्र भी बदल गया।
जब किसी लड़की का ब्याह ना हुआ हो और उनसे परिचय पूछे तो अपने पिता का घर बताती है कि मैं अमुक आदमी की बेटी हूं, ये हमारा गांव है। लेकिन जब उसी कन्या का विवाह हो जाता है और 2-4 महीने बाद वो ससुराल से आए, लोग पूछते हैं, वो अपने ससुराल का परिचय देती है। और मैं तो कहूंगा इस संसार में स्त्री से बड़ा त्यागी कोई नहीं हो सकता। पुत्र पवित्र किए तुम दो, अर्थात इस भाव को, इस अर्थ को, इसकी महिमा को आप समझिए। हम कथा क्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे इस कथा के, हमारी इस पूजा के अध्यक्ष महोदय श्रीमान डॉक्टर श्री गोविंद झा जी आचार्य पधार चुके हैं, जो औपचारिक विधि से हमारे आज के मुख्य अतिथि मेहमान, जिनको पाहुन भी कह लीजिए। और मुझे लगता है हमारे एडीएम साहब मैथिली तो जानते ही हैं, क्योंकि मिथिला का तो अपने पाहुन का बड़ा हृदय से सम्मान किया जाता है। औपचारिक विधि से इनका सम्मान होगा, उसके बाद हम लोग पुनः कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे हरि समिति के लिए ये आज दरभंगा जिला अपर समाहर्ता श्री राजेश झा राजा जी अपना पूजा मंडप में पधारन है। उनका समस्त ग्रामवासी के तरफ से, पूजा समिति के तरफ से और अपना तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करे छे। आप पूजा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद झा जी उनका पाग और दुपट्टा से सम्मानित करते। विद्या समस्ता सम्मेल भेदाः यह समस्ता सकला जगत्तु त्वयैकया पूरितमं मयैकत काके स्तुतिस्तब्ध परापरोति आय बहुत गौरव एवं धाम परिसर में जैसा कि माँ जगदम्बा के आय 8म दिवस महागम वही लक्ष्मी के कृपा से आय हमारा लोगन के बीच सभा में श्रीमद भागवत महापुराण कथा रूपी अमृत शास्त्र पाठ करवाक लेल हमारा लोगन स्थानीय पदाधिकारी सर्वमान्य श्री राजेश कुमार झा राजा जी ये स्थानीय समाहर्ता से आय हमारा लोगन के बीच उपस्थित है कि परम गौरव प्राप्त है। हम जना के उद्बोधन कर रहे हैं, हम अपना देश का नहीं बल्कि समस्त ग्रामवासी के देश का, समस्त भक्त और श्रद्धालु के देश का, मिथिला के जो सांस्कृतिक परंपरा थे, सनातन परंपरा थे, इस परंपरा के साथ साथ निर्वाह करे हम अभिनंदन करवा हम बहुत और हमारे गांव से बहुत गौरवान्वित है। हम सर्वप्रथम दानवोत्था भयंकरी देवी भाग्य
हम हिनक शुभकामना और मंगल कामना करे छे। बात का संग हम हिनक स्वागत अभिनंदन करे छे और अपने लोग हमारा उम्मीद है जे कल धन का हिनक स्वागत करबै। ऐसे का जे अपने से जे सम्मान देना ओकर आभारी छी। खास करके जे एठाम हमर जे माता बहन जे भी एठाम छै सबके नमन आ प्रणाम करै छी। धन्यवाद। हमरा सबके लिए सबसे पैघ खुशी के बाद मिथिला के भूमि पर मैथिली के विवाह अवसर पर मिथिला में एक बात मैथिली तखन कहल गेलै छथिन केओ बहिन मानै छथिन। अच्छा, भगवती सीता के नाम मैथिली छने थे तो सब गोटे को पूछ ले एखन हमरा लोग आचार्य जी के मुखारबिंद सं और समाहरता आगे कहल जाए जे किछु बच्चा जहन पढ़ि लिख लेता एकाधटा पद हुनका मिल जाए छनि तऽ मैथिली ककरा कहै छै भूलि जाइ छै। वो अंग्रेजीए में बात करता, हिंदीए में बात करता, हुनका बाजे शर्म लगै छै। अब हमरा कहब जे अहाँ किएक नहि मैथिली में कहै छियै कथा, हमरा संगे एकटा दुविधा अइ। एहन बात नहीं है तो हम मैथिली बजे नहीं छी, मैथिली बाजा नहीं अबैया, मैथिली में कह नहीं अबैया, लेकिन बचपन से 11-12 वर्षक उम्र से हिंदी में कही एलिए तो बहुत प्रयास करे छे जे मैथिली में बाजी, मैथिली में कथा कही, लेकिन अपना मन में कखनो कखनो लगत रहिए जे बाजत 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 जे छे एहनो भ जाए कहीं जे अब अंदर के जे भाव छे वो उद्भाषित नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। और हिंदी में बचपन से कही दिलिए या ओना मैथिली में कह सकै छी, प्रसंग एला पर जे छै चर्चा करै छी। आओ हमरा लोग कथा में प्रवेश और से पूर्व पुनः दो बेर भगवान नाम संकीर्तन गावे आगू भगवान की राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल हम लोगों ने कथा के माध्यम से भगवान श्री सीताराम जी के पावन जन्म और पावन विवाह लीला कथा का अनुष्ठान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम भगवान श्री सीताराम जी की कथा आती है। इस जीवन के दो तट, एक मृत्यु का है और एक जन्म का। अंतर केवल इतना होता है कि मृत्यु का तट दिखाई नहीं देता और जन्म का तट हर एक व्यक्ति को दिखाई देता। जैसे समुद्र में दो किनारे हैं, एक इस पार जहां हम खड़े होते हैं, एक उस पार का जो हमें दिखाई नहीं देता। पर समुद्र का यह किनारा ही इस बात को प्रमाणित करता है कि समुद्र का दूसरा किनारा भी है, दूसरा तट भी है। उसी प्रकार जीवन में जन्म ही इस बात को प्रमाणित करता है कि एक मृत्यु का तट भी है। यदि जीवन को बढ़िया से जीना है तो राम जी की कथा सुनिए, राम जी कथा को सुनिए, और मृत्यु को सुधारना है तो भागवत जी की कथा को सतत निरंतर श्रवण करते रहे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को राम जी की कथा श्रवण कराया। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इन्हीं सूर्य वंश में एक निमि नामक के राजा जो बड़े धर्मात्मा हैं। एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि मैं यज्ञ का अनुष्ठान करूं। गुरु वशिष्ठ से जाकर के कहा कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि अभी नहीं, मैं अभी देवताओं का यज्ञ करा करके वापस होऊंगा, तब यज्ञ करूंगा। गुरु वशिष्ठ तो चले गए। राजा निमि के मन में विचार आया कि देह का कोई भरोसा नहीं है, कब है कब नहीं है, इसलिए जो शुभ काम हो, शुभ विचार हो, शुभ संकल्प हो, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करें। बुरे काम को टालते नहीं कि अभी नहीं, रात में करेंगे, रात में नहीं, कल प्रातः काल, प्रातः काल नहीं, कल शाम को। बुरे कामों को टालते रहे और अच्छे कामों को शीघ्र कर लीजिए। ऐसी प्रवृत्ति यदि आपकी हो गई तो बुरे कर्मों से आप बच सकते हैं, अच्छे कर्मों में आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, आप एक अच्छे मानव हो सकते हैं। निमि जी ने यज्ञ किया, जब गुरु वशिष्ठ को इस बात का पता चला तो श्राप दे दिया कि तुम्हें देह का, अध्यात्म का, योग का बड़ा घमंड है। मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। राजा निमि ने भी अपने गुरु वशिष्ठ को श्राप दे दिया कि आपने धन के लोभ के कारण, दक्षिणा के लोभ के कारण मुझे श्राप दिया है, तो मैं भी श्राप देता हूं कि आपका भी देह नष्ट हो जाए। शिष्य ने गुरु को श्राप दिया और गुरु ने शिष्य को श्राप दिया। वशिष्ठ जी पुनः मित्रा और वरुण के संयोग से, उर्वशी के संयोग से संसार में आते हैं। और निमि को जब ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने आह्वान किया कि आप तो मुख्य यजमान हैं, यजमान के बिना यज्ञ कैसे होगा,
तो निमि ने देह धारण करने से मना कर दिया कि देह में बड़ा झंझट है, बिना देह का ही रहना चाहता हूं। तो ब्राह्मणों ने, देवताओं ने सब मिलकर के उनको कहा कि जितने भी संसार में जीव हैं, आप सभी जीवों के पलक पर वास करें। और जो हमारी आंख झुकती है, गिरती है, पलक गिरते हैं, ये राजा निमि के अस्तित्व का विशेष है। राजा निमि आज भी हम सबके पलक पर निवास करते हैं, इसलिए पलक गिरते हैं। मिथिला, इनके शरीर का जब मंथन हुआ, जो पुरुष प्रकट हुए, उन्होंने जिस नगरी का निर्माण किया, जिस नगरी को बसाया, उसका नाम मिथिला हुआ। और उस वंश में होने वाले जितने भी राजा हैं, सबको जनक कहा जाता है, विदेह कहा जाता है। बिना देह के संयोग से हुए, इसलिए उनका नाम, सबका नाम विदेह है। एते वै मिथिला राजन् आत्मविद्या विशारदा, योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता देहेष्वपि। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि देखो राजन, एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। बहुत सारे मिथिला के राजाओं की कथा सुनाई और कहते हैं सभी आत्मज्ञानी हैं। योगेश्वर प्रसादेन, नव योगेश्वर की कृपा प्रसाद से अनुग्रहित होकर के मिथिला के जितने भी राजा हुए, सभी आत्मज्ञानी हुए। द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि, घर में रहते हुए भी, गृहस्थ रहते हुए भी सभी आत्मज्ञानी, द्वंद्व से मुक्त हैं, सभी जीवन मुक्त हैं। रामचरितमानस में भी मिथिला की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तुलसी बाबा के शब्द, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सब नर कराहि परस्पर प्रीति, 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 सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सकल दोष सकल दोष छल वर्जित प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। रामचरितमानस में भी तुलसी बाबा ने मिथिला की बड़ी प्रशंसा की। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
मतलब मिथिला के जो लोग हैं सभी धर्मात्मा हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी आत्मज्ञानी हैं। पूर्ण नर नारी सुभद्र सुचि संता, बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े संत हैं, बड़े ज्ञानी हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, और सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लाइव की कथा में किसी ने हमसे पूछा था कि प्रेम क्या? प्रेम दिखने में तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन प्रेम की परिभाषा जो है हजारों पन्नों में यदि लिखा जाए फिर भी कम होगा। क्यों कम होगा? जब देखने में लिखने में इतना छोटा शब्द है तो इसकी महिमा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? प्रेम का अर्थ है जो परमात्मा को भी मजबूर कर दे। भगवान सत्य नारायण है, उनका नाम सत्यम परम धीमहि कहा गया है। भगवान ही सत्य है, ये सारे शास्त्र कहते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान से बड़ा कोई सत्य नहीं है। लेकिन प्रेम में और भगवान में जब लड़ाई होती है तो भगवान हार जाते, प्रेम जीत जाता है। और इसलिए श्री सूरदास बाबा लिखते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रभु को नियम करते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रभु को अपना मान टले। देखो बच्चा का साइकिल, बच्चा वाला साइकिल चले ब्लू कलर के पूजा अनाउंस पूजा जी अनाउंसमेंट करने के लिए बीच में कथा में डिस्टर्ब मत करिए। अनाउंस के लिए दूसरा माइक रखिए, दूसरी व्यवस्था रखिए, ये सब हमारी कथा में नहीं चलता। अपना मान टले चल जाए, अपना मान टले तो प्रेम में और परमात्मा में बड़ा गहरा संबंध है। भगवान को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हजारों लाखों अरबों खरबों अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है, वह शक्तिशाली व्यक्ति भी भगवान को हरा नहीं सकता। लेकिन छोटा सा एक शब्द है जिसका नाम प्रेम है, यदि कोई प्रेमी मिल जाए तो भगवान हार जाते। इतनी बड़ी महिमा है प्रेम की। ऐसे दो शब्द बड़े प्रसिद्ध है, प्रेम और प्यार।
आजकल लोग चलते फिरते लोग किसी को कोई यदि पसंद आ जाए तो लोग कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम की परिभाषा श्री नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है तत् सुख सुखित्व। तत् माने परमात्मा भी होता है, हरिओम तत्सत में जो कहते हैं। तत् माने वो कौन जो वेदांत जिसका निरूपण करता है वह परम तत्व, वो परमात्मा तत्व। मतलब भगवान की खुशी में जब हमारी खुशी मिल जाए वह प्रेम होता है। और जब निजी स्वार्थ की बात आती है, अपनी खुशी की बात आती है, तो शायद इसको प्यार कहने में कोई आपत्ति नहीं। तो प्यार में और प्रेम में बड़ा अंतर है। इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रेमी व्यक्ति कौन है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा प्रेमी यदि कोई है तो श्री भरतलाल जी। और कृष्णावतार में यदि कोई सबसे बड़ा प्रेमी है तो गोपियां हैं। गोपी का अर्थ ही होता है अपने समस्त इंद्रियों से जो केवल कृष्ण रस का पान करे वह गोपी। गोप्यः कामाद भयाद कंसाद द्वेषात् चैत्यादयो नृपा। गोपियों ने काम भाव से भले कृष्ण का स्मरण किया लेकिन प्रेम करती है। आगे प्रसंग आएगा कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके ब्रजवासियों को छोड़ करके श्री धाम वृंदावन जाने लगे, गोपियां रोती, सभी गोपियां रोती थी, पर एक गोपी ऐसी है जो भगवान को रोकने के लिए नहीं आई। उन्होंने विशेष गोपी से निवेदन किया कि मेरा विश्वास है यदि आप चाहें तो भगवान को रोक सकती है। आप एक बार कह दे तो कन्हैया रुक जाएगा। वह विशेष गोपी कोई और नहीं, श्री राधा रानी जी। राधा रानी कहती है कि मैं प्रेम करती हूँ कन्हैया से। और प्रेम का अर्थ त्याग होता है। जो जितना बड़ा त्यागी होगा उतना बड़ा प्रेमी होगा। प्रेम में प्राप्ति की इच्छा नहीं, प्रेम में तो त्याग की इच्छा होनी चाहिए। जो जितना बड़ा त्यागी होता है उतना बड़ा प्रेमी कहलाता है। भरत जी ने, हमारे भरत जी का नाम है, भरत जी राम जी के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आजकल के नेता मंच पर खड़े होकर के, स्टेज पर खड़े होकर के कहेंगे एक बार मुझे जिता करके देखो, मैं नक्शा न बदल दूं तो कहना, घर घर बिजली ना पहुंचा दूं तो कहना, घर घर नल जल की योजना न लगवा दूं तो कहना, शिक्षा की व्यवस्था न कर दूं तो कहना। लेकिन धन्य है श्री भरतलाल जी जिनको अयोध्या जैसा बड़ा पद मिला, जिसको देख करके देवराज इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं। ऐसा बड़ा पद मिलने के बाद भी श्री भरतलाल जी ने कहा आपनि दारुण दीनता सब ही कहूं समझा। बिनु देखे रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए, जिय के जरनी न जाए। पूरे अयोध्या के जनमानस सबने एक स्वर में कहा कि भरत जी, राजा दशरथ के भी अंत में यही इच्छा थी कि आप अयोध्या के राजा बने। भरत जी का ध्यान इधर उधर नहीं करा कि चलो लोग हैं, लोग तो स्वार्थी होते हैं, अपने अपने स्वार्थ की बात करेंगे।
पूरे अयोध्या में यदि किसी पर विश्वास था तो केवल गुरु वशिष्ठ पर। गुरु वशिष्ठ ने भी कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखे कहयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, यश अपयश विधि हाथ। भरत जी, जो होना था सो हो गया। हानि लाभ जीवन मृत्यु, यश और अपयश, ये सब भगवान के हाथ में। न जीवन किसी के हाथ में है, न मृत्यु किसी के हाथ में है, न लाभ किसी के हाथ में है, न हानि किसी के हाथ में है, न जय किसी के हाथ में, न पराजय किसी के हाथ में। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये तो विधाता के हाथ में है। मनुष्य केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, बाकी वो संपूर्ण जीवन परतंत्र रहता है। हम सबकी राय यही है कि अब तुम अयोध्या का राजगद्दी संभालो। जैसे गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम अयोध्या का राजगद्दी संभालो, भरत जी टूट गए, बिखर गए। गुरु जी, दुनिया वालों ने कहा कि मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन आप भी कह रहे हैं मुझे बड़ा दुख है। अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, आपने कहा है राजगद्दी संभालने के लिए, तो संभालूंगा, क्योंकि यदि नहीं संभालूंगा तो लोग मुझे कलंक देंगे कि राम का कैसा भाई, जिसने अपने गुरु की बात नहीं मानी, अपने बुजुर्गों की बात नहीं मानी। मैं मानूंगा, लेकिन गुरु जी मेरी भी एक विनय सुन लीजिए। कितना सुंदर विनय। मोही राज हट दे हो जब ही, मोही राज हट दे हो जब ही, रसा रसा तल दे हो तब ही, रसा रसा तल दे हो। मोही राज हट दे हो जब ही, मोही राज हट दे हो जब ही, जब ही, जब ही। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि गुरु जी, यदि आप मुझे जबरदस्ती राजा बना देंगे तो एक बात मैं गारंटी के साथ रहता हूं, ये अयोध्या का सिंहासन जो है पताल में चला जाएगा। भरत, ऐसा क्यों कह रहे हो? भरत जी ने कहा, मोह समान को पाप निवास, मेरे जैसा पापी भरत कौन होगा। जेहि यदि राम भये बनवासु, जिस भरत के कारण राम को बन जाना पड़ा, तो मुझसे बड़ा पापी इस दुनिया में कौन हो सकता है। गुरु जी ने कहा कि तुमसे बड़े बड़े पापी इस धरती पर हुए हैं और वो राजगद्दी संभाले हैं। भरत जी ने कहा कि पता है गुरु जी, रावण बहुत बड़ा पापी था। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बड़े बड़े दैत्य इस पृथ्वी का भोग किए, लेकिन पृथ्वी माता को पहले से पता है कि ये सभी पापी हैं, ये सभी अत्याचारी हैं। जो काम रावण ने किया, जो काम हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ने किया, यदि वही काम राम का भाई भरत करेगा तो ये पृथ्वी किसके ऊपर भरोसा करेगी।
जब इस प्रकार की युक्ति श्री भरत जी ने दी, कहाँ ध्यान है दिलीप जी? फोन आया तो फोन को स्विच ऑफ करके रखिए, कथा में क्यों थे? या तो कथा करें या फोन अटेंड करें। यदि सामान्य लोग करें तो कोई बात नहीं, पर हमारे जो अंग हैं वो भी ऐसा करे तो दुख की बात है। भरत जी इस प्रकार से जब निवेदन किए तो गुरु जी ने कहा कि आज मैं घोषणा करता हूं, आज तक दुनिया का सबसे बड़े ब्रह्मर्षि थे वशिष्ठ जी, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि आज से भरत का जो निर्णय होगा वही धर्म है। और भरत जी ने राम जी को पाने के लिए, अपने प्रियतम को पाने के लिए अयोध्या का राज ठुकरा दिया। कहने का भाव यह था कि प्रेम का अर्थ होता है त्याग करना, प्रेम का अर्थ पाना नहीं होता। पाने की इच्छा तो संसार के विषयों में होती है। जहां हमारा निजी स्वार्थ है, निहित स्वार्थ है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम का अर्थ है त्याग। इसमें जीवन में जो सबसे बड़ा त्याग होगा वही सबसे बड़ा प्रेम हो सकता है। हम निवेदन कर रहे थे कि हमारे मिथिला की जब चर्चा आई तो एते वै मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेना द्वंद्वैर मुक्ता कहेश्वती। मिथिला में जन्म लेने वाले, मिथिला में रहने वाले, मिथिला में जिनका वास है, सबके ऊपर मां जगतजननी जगदम्बा की विशेष कृपा होती है। जब सीता जी मिथिला को छोड़ करके जाने लगी तो उनके मन में एक विचार आया कि आज तक मैंने मिथिला वासियों को कुछ नहीं दिया। राम जी के सामने आंचल फैला करके मांगती है कि मिथिला के लोग बड़े भोले भाले होते, हृदय के बड़े निर्मल होते, बड़े पवित्र होते। कदाचित इनसे कोई अपराध भी हो जाए तो अपना समझ करके इसे नरक में मत भेजिएगा। चाहे कोई कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, यदि मिथिला का एक रजकण भी उसके देह पर पड़ जाए, मृत्यु के बाद भी उसको नरक में मत भेजिएगा। और राम जी ने वचन दिया कि मिथिला की मिट्टी, मिथिला का रज जिसके ऊपर पड़ जाता है उसकी कभी अधोगति नहीं हो सकती है। और शायद इसलिए हमारे यहाँ, हमारी मिथिला में हम लोग जो अपने घर में कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवता की पूजा करते हैं, मिट्टी का पीरी बना करके, मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करते हैं। बड़ी महिमा गाई गई मिथिला की। अब भगवान श्रेष्ठ देव कहते हैं कि मैं तुम्हें चंद्रवंश की कथा सुना रहा हूं। तो 12 अध्याय में सूर्य वंश की कथा, 12 अध्याय में चंद्रवंश की कथा सुनाई। भगवान नारायण के नाभीकमल से श्री ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध और बुध के पुरुरवा हुए। का विवाह उर्वशी के साथ हुआ। इन्हीं के वंश आगे चल करके यति नाम के राजा हुए। यति, ययाति, शय्याति, व्यति इत्यादि राजा हुए। यति तो सन्यासी हो गए। ययाति के 2 विवाह हुए, एक शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ और एक वृषप्रभा नाम के दैत्य उनकी बेटी शर्मिष्ठा के साथ। राजा ययाति ने 5 पुत्र को जन्म दिया, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम है यदु। और इसी यदु के जो वंशज हुए यादव कहलाए। और हे राजन, हे परीक्षित, इसी यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। शुक्राचार्य के श्राप से जब राजा ययाति को बुढ़ापा आ गया तो अपने सभी पुत्रों से जाकर के उन्होंने उनकी आयु मांगी, जवानी मांगी। संसार की जो विषय वासना है, जो भोग है, जितना भोगिएगा और उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी।
जैसे यज्ञ कुंड में जितना घी डालते रहिए तो आग कभी बुझती नहीं है, उसी प्रकार इस जीवन रूपी कुंड में विषय रूपी घी डालते रहिएगा तो ये तृष्णा कभी शांत होने वाली नहीं है। ये तृष्णा कभी शांत नहीं होती। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले। एक छंद का बड़ा सुंदर भाव। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, 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 साथ देती नहीं, 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 ये किसी का क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहेगा ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहेगा ये दुनिया रहेगी। दास्तां अपनी सारी कहेगी, दास्तां अपनी सारी कहेगी, दास्तां अपनी सारी कहेगी, दास्तां अपनी सारी कहेगी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा इस जिंदगी का, भरोसा इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा
निकल जाएगा, दम 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 निकल जाएगा। आदमी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। फर्ज पूरा करो, 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 फर्ज पूरा करो। आदमी का क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है 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 इस जिंदगी का। जीवन में इस बात को सदैव याद रखना चाहिए, ययाति ने अपने पुत्र से यदुजी महाराज से अपनी जबानी मांगी। यदु ने इनकार कर दिया, अनु ने, द्रुह ने, दुर्वशु ने, 4 पुत्रों ने अपनी उम्र देने से, अपनी जवानी देने से इनकार कर दिया। पर जो सबसे छोटे पुत्र हैं उनका नाम है पुरु। इन्होंने अपनी शेष आयु पिताजी को प्रदान किया। और हे राजन, इसी पुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम पुरुवंशी हो। बहुत दिन तक राजा ययाति ने विषय भोग किए, लेकिन तृप्ति नहीं हुई, शांति नहीं हुई। एक दिन अचानक होश आया तो अपनी शेष आयु अपने पुत्र पुरु को प्रदान करके और अपनी गद्दी का मालिक पुरु को बनाया। और यदु को श्राप दिया कि तुम्हारे वंश में कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। पुरु वंश में ही दुष्यंत हुए, भरत हुए, कुरु हुए, पांडव हुए, ये सब पुरुवंशी राजा। और यदु वंश में अजमेर, देवमेर, शूरसेन, प्रहद इत्यादि नाम के राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके राजा रंतिदेव, जो 49 दिन तक भूखे रह करके अपने प्रजा का पालन किया। सुखार आ जाने के बाद 49 दिन तक भूखे रहे और अपने प्रजा का पालन पोषण किया। एक दिन जब कुछ अन्न लेकर के भोजन कर रहे थे, बैठे हुए थे, विविध प्रकार के देवता नाना रूप धारण करके आए और उनसे भोजन की याचना की। जो भोजन था वो सारा भोजन उन याचकों को दे दो। थोड़ा सा जल शेष बचा तो साक्षात धर्म चंडाल का वेश धारण करके कुत्ते को साथ में लेकर के आए और राजा रंतिदेव के सामने
आकर के जल की कामना करने लगे। 49 दिन से भूखे प्यासे रहने के बाद भी राजा रंती देव ने जो शेष जल बचा था उनके भाग्य में, वह जल भी उन चंडाल को पिला दिया और कुत्तों को पिला दिया। धर्मराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे वास्तविक रूप में आए और आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी दान वीरता से बहुत प्रसन्न हूं, प्रजा के प्रति तुम्हारी इतनी निष्ठा है, इतना धर्म है, श्रद्धा है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वरदान मांगो, क्या चाहिए? रंती देव ने बस एक बात कही, यदि वरदान देना चाहते हैं तो केवल एक वरदान दीजिए कि संसार में जिन जिन लोगों के भाग्य में जो दुख है वो सारा दुख जो है मेरे भाग्य में, और मेरे भाग्य का जो सुख है वो सुख लेकर के संसार में बांट दीजिए। इतने बड़े त्यागी राजा इसलिए यदुवंश में हुए, इसी चंद्रवंश में। इन्हीं वंश में आगे चल करके अजमेर देववीर सूरसेन प्रभृति नाम के राजा हुए। सूरसेन के ही नाम है आनक दुंदुभि और इन्हीं का नाम है वसुदेव। वसुदेव जी की एक पत्नी का नाम है देवकी। इनसे 8 संतान हुए और 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में बाल लीला करे, वृंदावन में आकर के माखन चोरी लीला की, मथुरा में पुनः आकर के कंस का मर्दन किया और जरासंध के प्राण से, जरासंध के कोप से सबको त्राण मिला, रक्षा की। द्वारिका में आकर के भगवान ने विश्वकर्मा से कहकर के द्वारिका नगरी का निर्माण कराया। महाभारत का युद्ध करा करके पृथ्वी का भार हल्का किया और जब अपने बालक ही, यदुवंशी बालक ही पृथ्वी के भार बनते जा रहे थे तो भगवान ने ब्राह्मणों को प्रेरित करके सभी यदुवंशियों को श्राप दिला दिया और एक एक करके सभी यदुवंशी काल के मुख में चले गए। 125 वर्ष इस धरती पर रह करके भगवान ने लीला की और लीला पूरी हो जाने के बाद भगवान भी अपने गोलोक धाम को गमन की। कृष्ण कथा हो गई पूरी। 12 अध्याय में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को चंद्रवंश की कथा सुनाई और 9वें स्कंद की कथा यही स्थान लेती है। 10वें स्कंद में ऐसे भागवत की कथा की जो कथा है वो 7 दिन की ही, लेकिन अलग अलग मनोकामनाओं के अनुसार अलग अलग विधान भी है, पर प्रसिद्ध विधान 7 दिन का ही है। 8 दिन 9 दिन एक कथा का विधान नहीं है, पर विशेष परिस्थिति में, विशेष इच्छा से, विशेष मनोकामना से विशेष विधि भी है। आप गीता प्रेस से जो प्रकाशित ग्रंथ है भागवत जी का, उसके उत्तर में देखिएगा, ग्रंथ की समाप्ति के पन्नों में देखिएगा, वहां लिखा है इस भाव से इस प्रकार की कामना के लिए कितने दिन की भागवत कथा का अनुष्ठान करे, अलग अलग विधान। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं और 90 अध्याय में केवल भगवान कृष्ण की विशुद्ध कथा गाई गई है। आज कथा का 8वां दिन है। आज हम लोग भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा श्रवण करेंगे। कल केवल कथा शेष है। इन कम समय में, इतने कम समय में इतनी लंबी कथा कह पाना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन जब हनुमान जी बड़े इतने संत, अनंत भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल वीरा, मानो हनुमान जी इतने लंबे चौड़े हो गए, सुमेरु पर्वत के इतने बड़े हो गए,
लेकिन जब भक्ति की खोज करने गए तो मस्तक समान रूप कभी धरे, छोटा रूप धारण कर लिया। 14 भुवन में जिनका शरीर फैला हुआ है, ऐसे विराट पुरुष यदि वामन बन सकते हैं, इतने विशाल काय हनुमान जी जब मशक बन सकते हैं, तो भगवान की इतनी लंबी कथा को समास विधि से कहना कोई अनुचित नहीं है। और समास व्यास योगता लिखा भी है। कथा की परंपरा ही यही है, किसी कथा को व्यास विधि से तो किसी कथा को समास विधि से। व्यास विधि का अर्थ है विस्तार पूर्वक, समास विधि का अर्थ है कम शब्दों में सार गर्भित अर्थों को कह देंगे। बड़े बड़े जो आचार्य हैं, बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, या बड़े बड़े जो जगत गुरु हैं, हमने उनकी कई बार कथा सुनी है। जब कथा में समय कम रहता है, ऐसे करने कराने वाले सब भगवान जी होते हैं, ठाकुर जी होते हैं। हमारे विचार से तो जो कथा आज होने वाली है, आपके बस में भले हो, लेकिन हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम तो व्यास ठाकुर जी विराजमान है, उनके अधीन है। वैसा आज हमारे कलाकार लोग कह रहे थे कि आज बहुत जल्दी आ गया। हमने कहा भैया भगवान ने जल्दी बुला लिया। कल लेट से आए तो भगवान की शायरी हमने से कहलवाया तो जी ने कहा सारे है, जीव स्वतंत्र नहीं हो सकता। तब स्वतंत्र होता है जब स्वतंत्र के शरण ग्रहण करता है, और स्वतंत्र केवल भगवान है, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं। हर कोई पराधीन है, हर कोई स्वतंत्र है। 10वें स्कंध में सितार इतना मत बजाए। 10वें स्कंध में भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण की कथा को विस्तार से सुनाते हैं। लेकिन कृष्ण कथा को सुनाने से पहले उसकी परीक्षा ली जाती। वास्तव में कथा के अधिकारी है या नहीं, कथा का अधिकारी कौन है, इसकी योग्यता है कि नहीं है, कहां से आता है, कैसे आता है, कब आता है। मैं बस एक बात कहता हूं कि देखो जो काम नहीं होना था वो भगवान ने कर, तो राम जी की कथा के लिए अलग विधान है। तुलसी बाबा मानस में राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी।
था सच्चा अधिकारी वह है जिनको सत्संग से प्रेम है। वहां ये नहीं कहा गया कि आप वैष्णव हो या अथवा अवैष्णव हो, पर भागवत के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि श्रोता वैष्णव होना चाहिए। अब श्रोता का अर्थ वहां विशेष श्रोता से है। विशेष श्रोता माने मुख्य यजमान। अनिल बाबू ऐसा विचार मत करिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं। अब मैं आपको कल के बाद कभी नहीं कहूंगा, जीवन में कभी नहीं। कल तक जो कहना था हमने कह दिया, अब नहीं कहूंगा कभी, क्योंकि कहो उसी से जो सुने खुशी से। और भैया उससे कह के क्या फायदा, जो इस कान से सुने और इस कान से निकालना। कहो उसी से जो सुने खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। इसी प्रकार बहुत पहले की बात है, लगभग 12 वर्ष पहले की। मैं उज्जौल में कथा कहने जाता था उस टाइम, इसी चैत्र नवरात्र में। ये हमारा स्वभाव रहा है। मुझे आज भी एक क्षण याद है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन गया था श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमारे गुरु जी ने बस एक बात कही थी, हम उनसे अलग क्लास भी लेते थे। एक तो सामूहिक रूप से जो विद्यालय चलता था, पाठशाला चलता था, उसमें बैठ के पढ़ते थे 2 समय, और एक विशेष कक्षा भी ली जाती थी उसमें, जिसमें कुछ खास विद्यार्थी हुआ करते थे। तो मैं विशेष समय में उनके पास जाया करता था पढ़ने के लिए। उन्होंने बस एक बात कही थी कि आजकल जो भागवत जी की कथा हो रही, व्यापार हो रहा है। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिका कनलोभेन कथा सारस्वतो कथा। आजकल के अधिकांश ब्राह्मण, आजकल के अधिक कथावाचक, अधिकांश कथावाचक, अधिकांश ब्राह्मण केवल धन के लोभ के लिए कथा के अर्थों को न कह करके संसार के अर्थ की ज्यादा कथा कहते। भैया हम कथा सुनने बैठे, संसार के अर्थ तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर कथा का अर्थ तो केवल कथा के व्यासपीठ से मिलता है। कथा का अर्थ सामान्य जीवन में जल्दी नहीं मिलता। कथा का अर्थ प्रकट हो, इसके लिए ही हम लोग ये आयोजन करते हैं। और इस व्यासपीठ पर बैठ करके भी यदि संसार की ही अधिक चर्चा करें तो ये दोष है। हमारे गुरु जी ने एक बात कही थी, जो शास्त्र की मर्यादा है, जो शास्त्र की बातें है, बिना डरे किसी से अवश्य कहें। और हमारी यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपकी कथा में श्रोता कितने आते हैं, आपकी कथा से श्रोता कितने खुश हैं, ये बड़ी बात नहीं है। आपकी श्रोता से आपकी आत्मा कितनी प्रसन्न है, आपको भगवान कितने प्रसन्न है, ये बड़ी बात है। ये हमारी निजी भावना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सभी कथाओं के अपने अपने नियम हैं, सुनने की विधि है, नियम है, परंपरा। भगवान कृष्ण की जब कथा सुनाने लगे भगवान श्री सुखदेव स्वामी ने, तो पहले परीक्षित की परीक्षा किस प्रकार से ली? भोजन जो होता है, भजन में बाधक होता है और साधक दोनों। ध्यान से सुनिएगा, भोजन जो होता है भजन का बाधक भी होता है और साधक भी होता है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म कर्म करने के लिए
सबसे पहले शरीर की रक्षा करनी चाहिए। तन बिनु वेद भजन नहीं वरना, शरीर के बिना भगवान का भजन नहीं होगा, वेद पाठ नहीं होगा, धर्म कर्म नहीं होगा। इसलिए शरीर की रक्षा पहले करनी चाहिए। शरीर की रक्षा के लिए यदि भोजन करते हैं तो ये भजन में साधक का काम करता है, पर देह को पोषने के लिए, जिह्वा के स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो ये बाधक का काम करता है। मुझे आज भी याद है, जब इस गांव में पहली बार हम कथा कहने आए थे, उस गांव के किसी श्रद्धालु व्यक्ति ने, किसी सज्जन ने हिंसा के ऊपर बड़ी चर्चा की थी हमारे साथ। मुझे उनका चेहरा याद नहीं है, लेकिन आज भी वो दिन मुझे याद है। यही व्यासपीठ था, यही जगह, सब कुछ यही था, और उन्होंने कहा था कि हिंसा की बात है शास्त्र में। यदि हिंसा शास्त्र में विहित होता तो फिर वेद का सार जो है वेदांत को, अहिंसा परमो धर्म, ये जो आचार्य की वाक्य हैं, इसका समर्थन हम लोग नहीं करते। लेकिन मैं विषय से विषयांतर की ओर जाना नहीं चाहूंगा। केवल इतना निवेदन करूंगा कि जिस जगत जननी की हम लोग पूजा करते हैं, उनका एक नाम है जगत जननी, और जिस जीव की हत्या हम करते हैं वह जीव भी इसी संसार का एक प्राणी है, उसकी भी माँ वही है जो हमारी माँ है। इस भाव को देखते हुए, इस अर्थ को समझते हुए जीव हिंसा से व्यक्ति को बचना चाहिए। किसी जीव की हत्या ना हो, सब जीव पर बराबर दया हो। कई लोग कहते हैं बलि प्रथा, बलि प्रथा, बलि प्रथा। बलि माने ये नहीं कि किसी निर्दोष जीव की हत्या कर दो और भगवती का प्रसाद बना करके लोग भगवती के नाम पर कहते प्रसाद है, घर में ले आते, फिर से काटते हैं उसे, अनेक टुकड़ों में काटते हैं, गरम गरम तेल में, खोलते हुए तेल में उसे तलते हैं, खाते हैं जिह्वा के स्वाद के लिए और नाम लगाते हैं माता जी। एक संत ने कहा कि यदि वो जीव भगवान का प्रसाद है, माता जी का प्रसाद है, तो पाओ, शौक से पाओ, लेकिन एक नियम है। जैसे सेब माता जी को भोग लगता है, लड्डू भोग लगता है, मालपुआ भोग लगता है, खीर भोग लगता है, जैसे भोग लगा वैसे उठा करके पा लेते हैं। उसी प्रकार यदि वो जिस छाग की बलि देते हैं, जिस बकरे की बलि देते हैं, यदि वो माता जी का प्रसाद है, उसको माता जी के चरणों से उठाओ और ऐसे पालो, तब तो प्रसाद है। बाकी उसे काट फूट करके, तल करके, मसाला लगा करके खाओ, लेकिन प्रसाद नहीं, भोजन है। और किसी जीव को मारना है बहुत बड़ा पाप है, इससे बचना चाहिए। कल की कथा में हो सकता है मुझे समय कम मिले, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि कल मुझे 2 जगह कथा कहनी है। एक यहाँ विश्राम दिवस है कल, और एक गोविंदपुर में। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आज तक के कथा में यदि समय आगे पीछे हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, दोषी मैं हूं, लेकिन कल की कथा में मैं दोषी नहीं हूँ। परिस्थिति के अनुकूल समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि बहुत ज्यादा विलंब ना हो, बहुत ज्यादा जल्दी भी ना हो। समय से जिस प्रकार से हम लोग कथा 8 दिन श्रवण करते आ रहे हैं, मैं वचन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा कि समय पर ही कथा प्रारंभ हो, अधिक विलंब ना हो। और हमारी मजबूरी ये रहेगी, वहाँ कल कथा प्रारंभ होगी, वहाँ कथा प्रारंभ करके कुछ देर कथा बोल करके फिर हम यहाँ आएंगे। यानी आप लोग बोलिए कि पहले यही कथा हो जाए तो फिर यहाँ हो जाए, फिर बाद में। यदि यहाँ कल आप लोग पहली कथा बोलने के लिए बोलेंगे तो 2 बजे 3 बजे कथा प्रारंभ होगी, 5-6 बजे विश्राम हो जाए। नहीं, बाद में यदि कथा होगी तो फिर थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। आइए हम 2 बार भगवान नाम कीर्तन बड़े प्रेम भाव से गाएं
और अब कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा को श्रवण करेंगे। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे वो हम, तुम्हारी याद आती है, चैन हमको नहीं आता, हमारी को चलने दे तुम्हारी और तुम
भक्त का भाव है, हे श्याम सुंदर हे कन्हैया, इस मन के मालिक तो तुम हो, तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चले, तुम्हारी और तुम इसके हमारी कौन चले, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, क्या करें तुम्हारी याद आती है, क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है, क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है। एक भक्त का बड़ा अद्भुत सुंदर भाव है, क्या करिएगा। त्रेता युग में भी विश्वामित्र जी यज्ञ करने गए तो बहुत सारे उपद्रवी यज्ञ में उपद्रव पहुंचाते हैं, लेकिन हमारा आपका ध्यान कथा में ही हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए श्रोताओं को। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजन, 4 दिन हो गए तुम्हें भूख लग गई होगी, प्यास लग गई होगी। राजा परीक्षित ने कहा कि नहीं स्वामी, आपके मुखारविंद से जो भगवान की कथामृत रूपी रस का आस्वादन हो रहा है, यही सबसे बड़ा अमृत है। कथा पान कर लेने के बाद संसार की किसी प्रकार की व्यथा अवशेष नहीं रह जाती, सारी व्यथा समूल नाश हो जाती। आपके मुखारविंद से जो कथा का रसपान हो रहा है, अब मुझे न भूख सताती है, न प्यास सताती है, तो मुझे केवल भगवान की याद सताती है। बार बार उस कृष्ण कथा का रसपान करना चाहता हूँ, मुझे कृष्ण की कथा सुनाइए। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि मथुरा के नरेश के पुत्र से जो बड़े धर्मात्मा थे, पर इनका बेटा जो था कंस, बड़ा आत्मतानी था, दुष्ट था। कंस कहते किसको है? कसी हिंसायाम धातु से कंस बना। अब बताओ, कंस का नाम तो शास्त्र से हम हटा नहीं सकते, पर व्याकरण शास्त्र कहता है कि कसी हिंसायाम धातु से ही कंस बना है, मतलब हिंसा करने वाला एक एक व्यक्ति कंस है। चाहे किसी प्रकार की हिंसा हो, शारीरिक हिंसा हो, वाचिक हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, हिंसा करने वाला कंस होगा। अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, सभी दुष्ट राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया,
अपकीर्ति होने लगी तो एक दिन अपने चाचा की बेटी देवकी के ऊपर ध्यान गया। देखा कि बहन ब्याह के लायक हो गई है, तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। वसुदेव और देवकी के विवाह संपन्न हुए। रथ पर सवार होकर के अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था कंस। घोड़े का लगाम जो है कंस के हाथ में है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, चारों तरफ लोगों की भीड़ है, सभी लोग जय जयकार लगा रहे हैं कि देखो कंस कितना हृदय का देखो। लोग झूठ ही कहते थे कि कंस दुष्ट है। अरे देखो आजकल कौन अपनी चाचा की बेटी चचेरी बहन के लिए इतना करता है, और ये कंस तो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, जो अपनी चचेरी बहन देवकी के लिए इतना कर रहा है। देवताओं ने देखा कि कंस की तो बड़ी जय जयकार हो रही है। अस्यस्वास्तमो गर्भो हंतायाम बहसे कंधा। रे अज्ञानी कंस, आज तुम जिस बहन को रथ पर सवार होकर के विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा हत्यारा होगा, ऐसा आकाशवाणी ने कहा। आकाशवाणी की बात को सुनकर के कंस का सारा बनावटी पना जो था सब खत्म हो गया। बनावटी भक्ति जो होती है, बनावटी चेहरा जो होता है, समाप्त हो जाता है। मान लीजिए कि कोई दिखने में सुंदर नहीं है, पार्लर में गया, हजारों रुपया खर्च किया, सुंदर से सुंदर बन गया, काला से गोरा बन गया। आजकल तो अनेक प्रकार के क्रीम आते हैं, अनेक प्रकार के फैशन है, अनेक प्रकार की विधि है, लेकिन वो बनावटी वाला जो चेहरा है कुछ देर के लिए ही होता है। सदा के लिए तो वही चेहरा आपका साथ देगा जो भगवान का देगा। कोई चेहरा को चाहे जितना भी सुंदर सजा ले, जितना भी सुंदर से बना ले, लेकिन वह चेहरा एक ना एक दिन दुनिया वालों के सामने आ ही जाता है। वास्तविक जो स्वरूप है वो भगवान का दिया हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है, कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान को वास्तविकता से प्रेम है, बनावटी पना से नहीं। आप कदाचित जीवन में कभी भी ये विचार मत करिए कि हम इतने बड़े पापी हैं, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, भगवान अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। अरे भगवान अपनाने के लिए ही मंदिर में बैठे हैं, भगवान अपनाने के लिए ही संतों के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में अविराजित है। आपने देखा होगा, आप जिस मंदिर में जाइए भगवान कैसे रहते हैं, एकदम खड़े रहते, तैयार रहते, हाथ में धनुष्मान रहता है। पहले एक समय ऐसा था जब भगवान की मूर्ति जो होती थी वो ठाकुर जी विराजमान रहते थे, कैसे बैठ कर। पर एक संत का अभिप्राय यह है कि जब प्रहलाद के ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, उनके पिता ने उनके ऊपर अनेक प्रकार का अत्याचार किया, तो उसी दिन भगवान नरसिंह ने मन में विचार किया कि अब मैं आज के बाद कभी भी मंदिर में बैठूंगा, हर समय खड़ा रहूंगा। कोई आर्त भक्त यदि मेरे पास आता है अपनी करुणा लेकर के, अपना निवेदन लेकर के, तो मुझे उठने में विलंब न हो जाए, इसलिए भगवान सदैव खड़े होकर के उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते। बनावटी पना भगवान को एकदम पसंद नहीं। आप जो है अच्छे हैं, बुरे हैं, गोरे हैं, काले हैं, पापी हैं, धर्मात्मा हैं, जो भी है, दुनिया के लोग आपके स्वरूप को देख करके आपको पसंद करेंगे, तो भगवान आपके स्वभाव को देख करके पसंद करते हैं। दुनिया के लोग स्वरूप से प्रेम करते हैं, भगवान स्वभाव से प्रेम करते हैं। स्वरूप यदि अच्छा नहीं भी है तो कोई बात नहीं, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भगवान को स्वभाव के होते हैं, भाव के होते हैं, प्रेमी हैं ठाकुर जी।
इसीलिए स्वभाव बढ़िया हो। महात्माओं का स्वरूप भले सुंदर ना हो, दाढ़ी मूछ हो, जटा हो, नख हो, तेल साबुन न लगावे, क्रीम न लगावे, लेकिन महात्मा का स्वभाव यदि उत्तम है तो भगवान उसको अपने हृदय में धारण करते हैं और स्वयं कहते हैं कि साधु नाम हृदयम, साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूँ। साधु मुझे उसी प्रकार से वश में कर लेते हैं, वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या, मेरी भक्ति के द्वारा मेरे भक्त मुझे अपने वश में कर लेते हैं। समस्त शास्त्र यही कहता है कि भगवान स्वतंत्र हैं और भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं पराधीन हूं, भक्त के इशारे पर नाचता जैसे जैसे नचाते। सारी दुनिया को नचाने वाला मैं हूं, सारी दुनिया को मेरी माया नचाती है, लेकिन मेरे भक्त मुझे नचाते हैं। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे, ताहि अहीर किछु हरिया छछिया पर छाछ नाच नचावे। संसार को नचाने वाले जो भगवान है, भगवान को गोपियां नचाती है। यदि भगवान को नचाना है तो बस एक काम करो, उनसे प्रेम करना शुरू करो और प्रेम का अर्थ है अपना सर्वस्व मान लेना। भक्त का बड़ा अद्भुत भाव है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई भूले है ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई भूले है
जो तेरी मर्जी ना कोई बुलाना ना कोई खुशी से सहूंगा जहाँ ले चलो वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तुम्हारे हाथों मेरी सारी व्यवस्था दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तुम्हारे दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तुम्हारे हाथों मेरी सारी व्यवस्था दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तुम्हारे तुम्हें छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर तुम्हें छोड़ कर मैं किससे कहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरि हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे बोलिए पति पावन नाम जो महाराज की हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की
मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान को वास्तविकता से प्रेम है, बनावटीपना भगवान के सामने नहीं लेंगे। बनावटी रूप यदि लेकर के जाएंगे तो भगवान को ये बुरा लगता है। आपका वास्तविक रूप जो है भगवान को प्रसन्न करता है। हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए भले आप अनेक प्रकार के नाटक कर ले, अनेक प्रकार की बात कर ले, लेकिन भगवान के सामने कभी भी आप जो है वही बोलिए, जो भगवान को मानते हैं वही बोलिए। कदाचित जीवन में हमने एक बार यदि भगवान को ये हृदय से कह दिया कि तुमेव सर्वम मम देव देवा, जिस दिन आपने हृदय से कह दिया, हम लोग आज तक बचपन से लेके आज तक कहते आ रहे भगवान को, लेकिन सत्य बात तो ये है कि एक मिनट के लिए भी भगवान को हमने ये बात हृदय से नहीं कहा। केवल लोग कहते हैं, पंडित जी आगे आगे गाते हैं तो श्रोता भी दर्शक भी पीछे पीछे गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ये श्लोक प्रायः लोगों को आती है, लेकिन संसार में कोई विरला ही होगा जो हृदय से भगवान को ये सुनाता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के सामने बनावटी वेश बना करके मत जाइए। जो वास्तविक स्वरूप है, जो वास्तविक रूप है, वही ठाकुर जी को पसंद है। कंस का सारा कृपालुता दयालुता सब खत्म हो गया। तुरंत तलवार से म्यान निकाला, बाल पकड़ करके देवकी के खींचे रथ से नीचे गिरा दिया, तलवार को ऊपर किया और जैसे तलवार चलाना चाहा वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, ये पद्धति योग्य नहीं, मत मारिए इन्हें, ये आपकी बहन है और बहन को कृपा की पात्र होती है। अभी अभी आपने अपने हाथ से कन्यादान किया है और यदि इस प्रकार का अन्याय आपने किया तो आपका नाम दुष्ट हो जाएगा। रही बात जीने और मरने की, तो संसार में हर एक व्यक्ति अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जीता है और मरता है। जिसका जैसा कर्म किया रहता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। और आपको इनसे किसी प्रकार का भय नहीं, आपको इनके बालकों से भय है। तो मैं वचन देता हूं कि इनके जितने बालक होंगे मैं आपके हाथ में दे दूंगा, आपकी जो मर्जी हो आप करिएगा। कंस प्रसन्न हो गया, देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। समय आने पर प्रथम पुत्र को देवकी मैया ने जन्म दिया। पति का कर्तव्य बनता है पत्नी की रक्षा करना। केवल संतान उत्पन्न कर दिए, केवल उनके लिए धन की व्यवस्था कर दिए, इतने से पति का दायित्व पूरा नहीं होता। पति का अर्थ है आति रक्षति, जो सदैव पत्नी की रक्षा करे, और पत्नी का भी अर्थ है जो पति को पतन होने से बचाए, गिरने से बचाए, जो संभाल ले, वह पत्नी। हमारे यहाँ जब किसी कन्या का विवाह हो जाता है, उनके नाम के पीछे देवी शब्द का प्रयोग होता है। जब तक ब्याह ना हुआ हो तो झा मिश्रा ठाकुर जो भी हो, और आजकल तो जमाने बदल रहे हैं, तो आजकल ब्याह के बाद भी लोग, कई बहनें, कई माताएं ब्याह के बाद भी देवी न बोल करके अपना नाम शरणे झा ठाकुर जो भी रखती है। पर वस्तुतः शास्त्रीय मर्यादा यही है कि विवाह के बाद जीवन में दिव्यता आती है, प्रकाश आता है। देवी का अर्थ है दिव्यति, प्रकाश यति आशा देवी। जिनकी कृपा से, जिनके आने से जीवन में दिव्यता आए, प्रकाश आए, वह देवी है। इसीलिए तुम लोग जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं 5वें अध्याय में, या देवी शतमूर्धा देवी शतमूर्ति छाया, भगवती पराम्बा जगदम्बा को अनेक रूप में स्मरण किया गया है, पर सभी रूपों में वह भगवती देवी है। देवी माने उनके पाठ करने से, उनका स्मरण चिंतन मनन करने से जीवन में आती है, प्रकाश आता है। आपने देखा हो
शरीर में नहीं रहता। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह बात है कि आजकल ब्राह्मण के बालक जनेऊ पहनने से भी वंचित रह जाते हैं। जींस पहनने में उनको कोई तकलीफ नहीं है, मोटे मोटे कपड़े पहनने में उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जनेऊ पहनने के लिए कहीं ना बहुत दुखता है, चुभता है। जिस दिन आपके बच्चे इस प्रकार कहे तो उसका कान पकड़िए और 4 तमाचा मारिए, कान गाल में मारिए, उसका मिजाज ठंडा हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं पुत्र मोह के कारण माता पिता ऐसा नहीं कर पाते हैं। बाद में वही पुत्र कुपुत्र बन जाता है, और कुपुत्र दुखदायक। जब पुत्र कुपुत्र बन जाता है तो जीवन भर दुख देता है। याद रखिए, आज आपने यदि थप्पड़ नहीं उठाया, यदि आज आपने अपने पुत्र को सन्मार्ग पर लाने के लिए, अच्छे संस्कार देने के लिए आपने बचपन में थप्पड़ नहीं उठाया, लाड दुलार किया, तो आगे बड़ा होकर के वही आपके सिर दर्द बन जाता है। मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं इसी समाज का हूं, इसी समाज में, इसी मिथिला में, इसी गांव में, इसी परिवेश में हमारा लालन पालन हुआ, इसी समाज में हमने भी जन्म लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि जिस गायत्री मंत्र को, जो गायत्री वेद का प्राण है, उस गायत्री मंत्र को आजकल माइक में बोले जाते हैं। जिस गायत्री मंत्र की दीक्षा के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं और एक योग्य आचार्य, योग्य गुरु उस द्विज के कान में वह मंत्र फूंकते हैं, दीक्षा देते हैं। इससे बड़ा शर्म और क्या होगा कि आजकल हम लोग उस गायत्री मंत्र को भी बेचेंगे। लिखा है, अट्टशूला जनपदाः शिवशूला विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलोभिः। लेकिन इसमें दोष ना आपका है ना हमारा है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो युग धर्म है, कलयुग का दोष है। जो सिंहासन पर बैठे रहेंगे वो देश को बेचेंगे, देश के गद्दी पर बैठने वाला देश को बेचेगा, ब्राह्मण वेद को बेचेंगे, स्त्रियां देह का व्यापार करेंगी, देह बेचेंगी। संभवन्ति कलोभिः। ये सब कलयुग में होगा। यदि हो रहा है तो कोई बात नहीं, धैर्य धारण करिए, आगे और ज्यादा। लेकिन ऐसे विषम परिस्थिति में भी जो अपने धर्म का त्याग नहीं करता है, धर्म का पालन करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी ही रक्षा करते हैं। जो धर्म की रक्षा नहीं करता है तो धर्म भी उससे मुंह फेर लेता है। इसलिए हर परिस्थिति में हमको, आपको, सबको अपने अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बहन का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है। जो व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म उसकी रक्षा कदापि नहीं करता। आप लोग भी बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। मैं केवल प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आदेश नहीं दे रहा। लेकिन आपके बच्चे यदि जनेऊ नहीं धारण करते, उसको जनेऊ धारण करते। यदि शिखा नहीं रखते, शिखा रखवाइए। यदि तिलक नहीं लगाते, तिलक लगवाइए। अपने संस्कार से उसे वंचित मत करिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा, आज कल भी ऐसे वो समय आ चुका है, बहुत दूर नहीं है वो समय। किसी के घर में कोई शुभ लग्न हो, दुर्वाक्षत का मंत्र पढ़ना हो तो लोग 50 कदम 100 कदम दूसरे गांव से ब्राह्मण को बुलाते, फोन पर महाराज थोड़ा दुर्वाक्षत का मंत्र बोल।
खासकर हम ब्राह्मण समाज के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि हम दुर्वाक्षत मंत्र पढ़वाने के लिए किसी और को फोन करते हैं, किसी और ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी संस्कृति और संस्कार को बचा करके रखिए, बहुत काम देगा। प्रथम पुत्र को देवकी मैया ने जब जन्म दिया, कंस के हाथ में सौंपा गया। कंस को दया आ गई, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां गर्भ तेरा हत्यारा होगा, दया आ गई। नारद जी ने आकर के समझाया कि देवताओं की वाणी का कोई भरोसा नहीं, 8वां वाला ही कहीं 1 नंबर में आ गया हो, ऐसे उल्टा सीधा कह करके उकसा दिया। और कंस ने एक एक करके 6 बालक को मार दिया। किसी को पाप करने से, अधर्म करने से, अन्याय करने से, बेईमानी करने से यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेईमानी करने से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पुण्य का पलड़ा भी भारी है, उसके पाप का घड़ा अभी तक भरा नहीं। ऐसा कभी भी सपने में भी मत विचार करिएगा कि पाप करने वाला आगे बढ़ता है। पाप करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है। और यदि पाप करने के बाद भी वो आगे बढ़ रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि उसके पाप के घड़े अभी तक भरे नहीं है, अभी उसका पुण्य का पलड़ा भारी है। जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा तो रहा न कुल को रोग निहारा, संसार को जीतने वाला त्रिलोक विजेता रावण के देह पर गीध बैठे हैं, कौवे बैठे हैं, नोच नोच करके खा रहे थे। मंदोदरी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि हे नाथ, आपके नाम से जो काल भी डरते थे, देखिए छोटे छोटे पक्षी आज आपको नोच करके खा रहे हैं। ये राम से विरोध करने के कारण हुआ। आपने परस्त्री का हरण किया, उस पाप के कारण हुआ। कहने का अभिप्राय यह है कि पाप करने से जीव का हनन ही होता है, हानि ही होती है। और पुण्य से उदय होता है, पुण्य से अस्त नहीं होता। इसलिए जीवन में पुण्य को अपनाइए, धर्म को अपनाइए, सद्विचार को, सदाचार को, सद्व्यवहार को, सद्भाषा अपनाइए। 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी पधारते हैं। योग माया को कहकर के भगवान ने देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में बलराम जी को स्थापित करवाया। कंस को लगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पधारते हैं। अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। और संयोग देखिए कितना सुंदर है, आज अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है। नवमी को कल राम जी का अवतार होगा। ऐसे मुझे यहाँ जब कथा कहने की बात आई तो कहा गया कि 7 दिन भागवत जी की कथा और 2 दिन राम जी की कथा हो तो उत्तम होगा, लेकिन मुझे थोड़ा उचित नहीं लगा। इसलिए क्योंकि राम जी को बीच में पीछे छोड़ देते, बाद में कहते थे, थोड़ा संतोषजनक मुझे प्रतीत नहीं हुआ। और हर एक कथावाचक अपने अपने अनुसार, अपनी गतिविधि के अनुसार कथा कहते हैं, हर एक की अपनी प्रवृत्ति है। लेकिन किसी भी प्रकार से कहे तो कथा का ही निरूपण होना चाहिए, व्यथा का निरूपण नहीं। अब बूढ़ी माता जी बैठी हैं, हाँ 4 घंटे की कथा में कोई एक आध बात हो गया जो मुंह लटका हुआ है, थोड़ी हंसी आ गई, दांत दिखाई देती, ये अलग बात है। अब 4 घंटे की कथा में 40 बार वही कथा ना हो जिससे लोगों का मन जो है कथा से हट करके और अन्य बातों में लग जाए। कई लोग ऐसे होते, कई श्रोता ऐसे होते जो कहते हैं, अरे व्यास जी आप तो ऐसी कथा कहते हैं कि नींद आ जाती है, आप ऐसी कथा बोलिए कि हंसते रहे। तो भैया एक काम करो, यदि हंसने वाली कथा सुननी है तो कपिल शर्मा शो में चलिए। कपिल शर्मा का शो चलता है, उसमें जाकर के बैठो, फिर यहाँ क्यों बैठे?
यहाँ आप बैठे हैं इसलिए क्योंकि कथा सुनते सुनते समस्त इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाए, कथा के प्रभाव से ये समस्त इंद्रियां इतनी प्रभावित हो जाए कि संसार के विषय भोगों में प्रवृत्त ही ना हो। हम कथाओं के द्वारा, भगवान के गुणगान के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा जो इंद्रियां संसार में रमी हुई है उन इंद्रियों को शिथिल कर दे, उन इंद्रियों को भगवानमुखी बना दे, तब जाकर के कथा की सार्थकता है। और कथा तब समझ में आती है जब इंद्रियां स्थिर होती है। जब तक इंद्रियां चंचल रहेगी, भटकता रहेगा, तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये अलग बात है, मनोरंजन आपका जरूर होगा, बढ़िया बढ़िया गीत होगा, बढ़िया बढ़िया संसार की बातें होगी, तो आपका मनोरंजन तो अवश्य होगा, पर आत्मरंजन नहीं हो सकता। आत्मरंजन तो परमात्मा की कथा कहने से ही होगा। संसार के लोगों में भले भीड़ में आपको चाहे जितना भी अच्छा लगे, लेकिन जब चैन की नींद सोनी होती है तो एकांतवास करना होगा। भले दुनिया वालों के बीच में आप बैठे, बड़ा आनंद आएगा, अरे क्या बात है, क्या बात है, लेकिन जब सोने की बात आती है, सुकून का नींद लेना चाहते तो एकांत में वास करना पड़ता है। कहने का अभिप्राय है उसी प्रकार संसार के विषय भोगों में आपको भले कुछ क्षण के लिए सुख की प्राप्ति हो, सुख का अनुभव हो, लेकिन जो वास्तविक सुख है वो वास्तविक सुख तो एकांत में ही मिलेगा। एकांत वास मुनि एकांत जीवन सुखमस्ति विरक्तस्य। भगवान कृष्ण जब पधारते हैं, सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करने आए। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। काल भी बड़ा सुहावना हो गया। अष्टमी तिथि आई, भादों का महीना आया, रात्रि के 12 बज रहे। सबके देखते देखते रात के 12 बजे, ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। देवकी मैया और वसुदेव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की है। भगवान अपनी सारी बात बता दें कि देखो मैया, मैं इस कारण से अवतार लिया हूँ, भूभार हरण करने के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मेरा अवतार हुआ है। छोटे टोकरी में लेकर वसुदेव जी नंद महल की ओर चलते हैं, और नंद महल की ओर जब आने लगे, यमुना पार किया, यमुना भगवान की पटरानी का चरण छू लो, यमुना जी का जल बहने लगा। जब वसुदेव जी की दाढ़ी भगवान की चरण, आजकल की बहुएं ना ससुर के में भोजन लगा करके पाती है, लेकिन ये द्वापर युग था। कन्हैया ने कहा कि शर्म नहीं आते, अपने स्थान पर चले। यमुना जी का जल धीरे धीरे घटने लगा। वसुदेव जी आए नंद बाबा के घर में, यशोदा मैया के बगल में लाला को सुला दी और लाली को उठा लिया, और लाली को उठा करके आए। जैसे मथुरा आए तो पूरा चारों तरफ जो पहरेदार भगवान की योग माया से नित्या महारानी के वशीभूत हो गए थे, सब जग गए और चारों तरफ हल्ला होने लगा। वसुदेव जी फिर से जंजीर में बंध गए। कहने का अर्थ यह है कि हम जब भगवान को अपने शील पर धारण करते हैं, भगवान को अपने शीश पर धारण करते हैं, तो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वातावरण शांत हो जाता है। और जीवन में जब योग माया का प्रभाव पड़ता है तो जीवन अशांत हो जाता है, चारों तरफ शोरगुल होने लगता है। कंस के हाथ में उस योग माया को दिया गया। कंस ने योग माया का पैर पकड़ करके पत्थर पे जू पटका, योग माया आकाश में उड़ गई और कहने लगी, रे मूर्ख, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने पूछा, माता जी ये तो बता दो कि कहाँ अवतार लिया है। बोले, ये तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि तुम स्वयं ही खोजो कि तुम्हारा दुश्मन
तुम्हारा हत्यारा कहाँ अवतार लिया है। यही योग माया आगे चल करके दुर्गा के नाम से, विंध्यवासिनी के नाम से विंध्याचल पर्वत में जाकर के भगवती योग माया रहने लगे और आगे चल करके अनेक नाम हुए। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। बड़ा सुंदर दिव्य संयोग है। जगत जननी जगदम्बा के पावन चरण आनंद में बैठ करके हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अनुष्ठान कर रहे हैं। आइए अब हम लोग वहां से अपने मन को हटा करके श्री गोकुल नगरी में आते हैं। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं गोकुल नगरी में श्री नंदराय जी हैं जिनके पास लाखों गाय है। श्री गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन आया है, किसको नंद की संज्ञा दी जाए, किसको नंद की संज्ञा दी जाए, बड़ा सुंदर वर्णन आया है। नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों दंपत्ति हैं। एक दिन महात्माओं की टोली उनके यहाँ पधारी। महात्माओं ने पंगत किया और जैसे यशोदा मैया प्रणाम करी तो महात्माओं के मुंह से निकल गया, मैया पुत्रवती भव। अब यशोदा मैया तो शर्मा गई। अरे 80 वर्ष की हो गई और 80 वर्ष की उम्र में यदि कोई माता जी पुत्र को जन्म दे तो लोग हंसी ही करेंगे। यशोदा मैया शर्मा गई, बाबा क्या कह रहे हो। महात्माओं ने कहा कि मैया ये तो मेरे ठाकुर की इच्छा थी, तो मुंह से निकल गई। अब जब तक तुम्हारे घर में पुत्र का जन्म होगा नहीं तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। नंद बाबा को बुला करके सभी महात्माओं ने मिल करके संतान गोपाल मंत्र की दीक्षा दे दी। नंद बाबा भी संतान गोपाल मंत्र का जाप करने लगे और महात्मा भी संतान गोपाल मंत्र का जाप करने लगे। भगवान की कृपा हुई, कुछ दिनों में यशोदा मैया गर्भवती हुई। जैसे देखा नंद बाबा ने कि यशोदा मैया गर्भवती हो गई है, अपनी बहन सुनंदा को बुला लिया। सुनंदा ने कहा कि भैया मैं तो तब जाऊंगी जब नौलखा हार बना दोगे। बहन बड़ी लोभी होती, बहन सब जो अपने भाई के यहाँ जाती है तो मन में बड़ी इच्छाएं रहती है कि भाई का वो चीज ले लूंगी, वो चीज ले लूंगी। बता तो यहाँ जितनी बहनें हैं जो जिनका ये नैहर हो, लोभ से आए हो कि नहीं? किसी के भाई ऐसे होंगे देने लेने वाले होंगे, नहीं तो बहन बेचारे हाथ ही नहीं उठाएगी, देने लेने वाला तो है नहीं, तो हाथ उठा करके नाक कान क्यों कटवा दो। लेकिन बहन को लोभ होता है, होना भी चाहिए। जिसने आपकी खुशी के लिए, आपके कुल खानदान की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने जीवन का सब कुछ त्याग दिया, वो बहन आपसे कुछ नहीं, बस आपका प्यार चाहती है। ये सब तो केवल ऐसे ही व्यावहारिक बात है। सुनंदा बहन आती है, नंद रानी जी की खूब सेवा करने लगती है। आज प्रातः काल जब कन्हैया को छोड़ करके वसुदेव जी गए, सुनंदा मैया उठती है और जैसे उठी तो देखती है यशोदा मैया के घर का आज दरवाजा खुला हुआ है। यशोदा मैया सो रही है और उनके बगल में एक छोटा सा बालक है जो बड़ा ही प्यारा है, दुलारा है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, वो बालक क्या कर रहे हैं? मंद मंद मुस्कुरा रहे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पर, प्यार प्यार मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे।
नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। भगवान की छवि कैसी है? ठाकुर जी लेटे हुए, उनके छोटे छोटे घुंघराले घुंघराले बाल हैं। अरे मानस क्या सुंदर आंखें, क्या सुंदर भगवान के होंठ है, क्या सुंदर नासिका है। और भगवान अपने चरण कमल को पकड़ करके दाहिने पैर के अंगूठे को भगवान अपने मुंह में ले रहे हैं। तेरे तिरछे से चितवनिया और तिरछे से चितवनिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरे प्यारे प्यारे मुस्कानियां पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे हरि बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे बाल 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 बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे पलकों की, तेरे पलकों की, अलग माने बाल होता है, हल्का माने बाल। तेरे पलकों की लटकनियां पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरे प्यारे प्यारे मुस्कानियां पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। भगवान बड़े सुंदर सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। मोरे लालन तनिक मुस्काए, मोरे लालन तनिक मुस्का दे, नयन माने नहीं। मोरे लालन तनिक मुस्का दे, नयन नयन माने नहीं रे, नयन माने नहीं, नयन माने नहीं रे, नयन माने नहीं रे, नयन माने नहीं, नयन माने नहीं रे। मोरे
कायल नयन छवि आनंद हाजर कायल गजल छवि आनंद हाजर कायल नयन छवि आनंद हाजर कायल गजल छवि तने मुस्कैत तने मुस्कैत तने मुस्कैत चेहरा दिखा दे नयन मान रहे लालन तनिक मुस्का दे नयन मान मोर लालन तनिक मुस्का दे नयन नयन माने नहीं रे नयन माने नहीं नयन माने नहीं रे नयन नयन माने नहीं रे नयन माने मोरे लालन तनिक मुस्का दे नयन मान रहे लालन तनिक मुस्का दे नयन मान रहे मोरे लालन तनिक मुस्का दे नयन मान रहे मोरे लालन तनिक मुस्का दे नयन मान रहे मोरे लालन तनिक मुस्का दे नयन इस प्रकार से सुनंदा मैया ने देखा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जैसे भगवान मुस्कुराते देखा तो जोर जोर से कहने लगी होए गयो होए गयो होए गयो। अब जब ब्रजवासियों को ये पता चला था कि यशोदा मैया पुत्र को जन्म देने वाली है तो 6 महीना पहले ही सभी गोपियां लंबे लंबे लहंगे सिला करके अपने घर में रख लेते थे। सभी ब्रजवासी सुंदर सुंदर बगलबंदी सुंदर सुंदर धोती बना करके रख लिए थे। सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से निकल करके कहने लगे बहन कहाँ भयो कहाँ भयो कहाँ भयो। सुनंदा ने कहा कि कछुना भयो। अरे बहन जब कछुना भयो तो चिल्लाए काहे हो रही है। सुनंदा बहन ने कहा कि पहले ये बताओ कि मेरे भैया कहाँ हैं। ब्रजवासियों ने कहा कि कहीं माला सटकाए गए हो। अब तो सुनंदा बहन दौड़ लगाई और पूरे गोकुल में दौड़ दौड़ करके चारों तरफ नंद बाबा को खोजने लगी तो देखती है एक वृक्ष के नीचे महात्माओं के बीच में बैठ करके नंद बाबा प्रातः कालीन वेला में संतान गोपाल मंत्र को भूल करके दूसरा मंत्र जप रहे हैं। मंत्र क्या है। अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। आत्मा को कह रहे हैं नंद बाबा कि अब तो भयो नहीं आज तक तो कछुना भयो ना छोड़ा भयो ना छोड़ी भयो। अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं अब तो भयो नहीं आगे पतो नहीं। भगवान सुखदेव कहते हैं अनन्यस्त्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्राय वेदज्ञान स्नातः स्थिरलंकृतः। 18 श्लोक में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान नारायण की कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई।
नंदस्वात्मजोतपन्ने जाता हलादो महामनाः आहो यदि प्राय वेद ज्ञान स्नातः सुजनलंकृतः। नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ, मानो ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही कृष्ण बन करके आए हैं, जिनको श्रुति महारानी कहती है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन जो भगवान है वही कृष्ण बन करके प्रकट हुए। नंदस्वात्मजोतपन्नः, नंद बाबा के हृदय में आनंद की लहरें उठने लगी। सभी ब्रजवासियों को बुला करके सुंदर बधाई के लिए उत्सव मनाया। नंद बाबा स्वयं स्नान करने चले गए, ब्राह्मणों ने मिलकर के स्वस्ति वाचन किया, मंगल पाठ किया और सभी ब्रजवासी आकर के उत्सव मनाने लगते हैं। आइए हम लोग भी उत्सव मनाएं और उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे, फिर कथा की आरती होगी, फिर माता जी की आरती और उसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। अरे लाला जन्म सुनी आई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा दे दो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो, बधाई हो। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। चूनर की दे दो बधाई, ओ चूनर की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी। सोना भी लूंगी मैया चांदी
लॉकेट की दे दो बधाई, लॉकेट की दे दो बधाई, दे दो बधाई, बधाई हो बधाई हो कृष्ण की बधाई हो, 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 बधाई हो बधाई हो मीरा। इस प्रकार से गोकुल में उत्सव मनाया गया। वाणी को यही विश्राम, सभी लोग अपने अपने स्थान पर उठ जाए। भागवत भगवान की आरती होगी, उसके बाद माता जी की आरती। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ प्यारे, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, चरण से निकली गंगा प्यारे, घर घर निकली गंगा प्यारे, इसने सारी दुनिया तारी, दुनिया तारी, उन चरणों पे बलि बलि जाओ, उन चरणों पे बलि बलि जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे जगत पिता जगत, हे जगत पिता जगत, घर में जगती माला सोए, घर में जगती माला सोए, तेरी छवि पे बलि बलि जाओ, तेरी छवि पे बलि बलि जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे हरिदास लिया भगवान, हे हरिदास लिया भगवान, आके बिहारी दरिया में, आके बिहारी दरिया में, तेरी छवि पे शीश नवाओ, तेरी छवि पे शीश नवाओ, तुझ पर प्यारे तन मन पर, तुझ पर प्यारे तन मन पर, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, सीताराम के सीताराम को, सीताराम के सीताराम को, सीताराम का सीताराम को, सीताराम का सीताराम का, सीताराम का सीताराम को, सीताराम प्यारा सीताराम का, सीताराम के सीताराम को, सीताराम का सीताराम को, सीताराम का सीताराम का, सीताराम के सीताराम के, सीताराम के सीताराम का, सीताराम के सीताराम को, सीताराम के सीताराम को, सीताराम के महोत्सव की जय, श्री नारायण भगवान की, श्री
श्री जगज्जननी जगदम्बा की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की हे राजपूर बस्ती की श्रोता भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम जय। आज कथा इतनी हुई सुनिए वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हो सो तय शिव जी कथा के अंत में लीजिए प्रभु का नाम सब मिली जोर से कहो जय जय सीताराम। जय जय राधेश्याम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम राधे राधे शुभ रात्रि। कृपया ध्यान देवे आज जे महाअष्टमी कुमार कन्या भोजन भेल